हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, चल रही है हमारी क्लासेस चैप्टर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और चैप्टर मोशन। कौन सा चैप्टर बच्चों? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 सीबीएसई का हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग डाउट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमने करवा रखा क्या ये क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन वाला नहीं करवाया है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा मुझे करवा रखा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से करवा देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये इसकी इनिशियल स्पीड है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पे u लिख लो। तो u इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्वायर्स ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा ये जो एक्सेलरेशन एक्वायर करता है, ये 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन। ठीक है ना? तो इतना एक्वायर कर लिया। कैलकुलेट टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर ए वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कह रहा कितने देर में, कितने टाइम में ये अपनी वेलोसिटी का डबल कर लेगा। बच्चों देखो, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कह रहा है कि कितने देर में डबल हो जाएगा वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, और आपने कहा है कि वेलोसिटी डबल, मतलब कि v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2u। v इक्वल्स टू कितना? 2u, क्योंकि ओरिजिनली u था, तो आप 2u की बात कर रहे हो। 2u इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा यहां से कितना आएगा? ए टी इक्वल्स टू 2u माइनस यू, राइट? सो ए टी इक्वल्स टू 2u माइनस यू, यानी कि u हो गया। ए टी इक्वल्स टू यू। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू यू अपॉन ए। टाइम इक्वल टू यू अपॉन ए। देखिए u की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर 4, है ना? और ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4, सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो आंसर भी एसआई में आएगा। आंसर 5 सेकेंड। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा इसका कितना? 5 सेकेंड का वक्त लगेगा। सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 5 सेकेंड। पहला पार्ट आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट ये है, हाउ मच डिस्टेंस वुड द इलेक्ट्रॉन कवर इन दिस टाइम। अब कह रहा है कि इस टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा आप लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो सिंपल। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, क्योंकि टाइम आपको मिल चुका है 5 सेकेंड। तो एस इक्वल टू, बेटा स्पीड कितनी थी यू आपकी? यू आपका था 5 इंटू 10 की पावर 4, ओके, इंटू टाइम 5 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। क्या मैं 25 लिख दूं? चलिए, तो एस इक्वल टू, देखो बेटा कितने टर्म है? दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। तो यहां से 10 की पावर 4 और 5 5 जा 25, 10 की पावर 4 और 5 5 जा 25, मतलब आपने 25 इंटू 10 की पावर 4 कॉमन ले लिया। तो पहले वाले से क्या छूट गया? 1 छूट गया, और अगले वाले से 1/2 मतलब 0.5। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.5। बेटा इसको लिख सकता हूँ एस इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? 1.5। ओके, 1.5। तो बेटा 25 में आप 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 इंटू 10 की पावर 4। और क्या निकाल रहे हो? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर। डन। चलिए अगला क्वेश्चन 23 है, देखते हैं क्या कह रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि बताइए रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म्ड इंटरवल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड। यार क्या करना है हमसे? ये 4th और 5th सेकेंड में चली गई डिस्टेंस निकालनी है। रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑब्जेक्ट मूविंग एक्सेल यूनिक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना है, और बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड। देखो बच्चों, ये बच्चों एक स्पेशल कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन इतने सरल तरीके से यहाँ पे दे दिया गया है, इसको ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक ना? ये थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 4th एंड 5th सेकेंड में, ठीक ना, ये पूछा गया इन लोगों ने कि बताइए 4th और 5th सेकेंड में आपको कैसे, ये कोई बॉडी है उसके आपको डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है। अच्छा एक बात ये कह दिया गया है कि ये बॉडी जो है किस एक्सेलरेशन से चल रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है ना? चलिए तो हम सॉल्व करते हैं।
जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल कंडीशन माननी पड़ेगी। 23rd क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि लेट u इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। समझ गए? देखो बेटा, हो क्या रहा है समझो जरा। आपने, ये मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ टाइम के हिसाब से, ये मैं टाइम का एक्सेस बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये टाइम एक्सेस है, ठीक है। और ये देखिए यहां से मोशन स्टार्ट होती है, ये होगी t इक्वल टू 0, राइट, t इक्वल टू 0, और फिर ये हो गई t इक्वल टू 1। तो बेटा यहां तक की जो दूरी है ना, इसको हम बोलते हैं s फर्स्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? s फर्स्ट, मतलब पहले सेकंड में चली गई डिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 पे पहला सेकंड खत्म हो जाता है। अब 1 के बाद कौन सा सेकंड शुरू होता है बेटा? यस, T2। जैसे क्रिकेट में अगर बोलोगे 1.3, मतलब एक ओवर खत्म और दूसरे ओवर की कौन सी बॉल? तीसरी बॉल, राइट। क्योंकि क्रिकेट में जो पहला ओवर शुरू होता है वो 1.1 से नहीं शुरू होता, वो 0.1 से शुरू होता है ना, क्योंकि एक बॉल, फिर दो बॉल, फिर तीन बॉल, फिर आफ्टर दिस वन ओवर, ठीक है ना। तो यस, ये देखिए t इक्वल टू 1 और ये t इक्वल टू 2, ये s सेकेंड हो गया, s क्या हो गया? सेकेंड। और ये हो गया t इक्वल टू 3, ये हो गया s थर्ड। एस कौन सा हो गया यहाँ पे? एस थर्ड हो गया, है ना, एस थर्ड। इस तरीके से 3 से लेके 4 तक में चली गई जो डिस्टेंस होगी बेटा, उसको हम बोलेंगे एस फोर्थ। क्या बोलेंगे? एस फोर्थ। चलो अब आओ भाई, अब सॉल्व करते हैं जो हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें इन्होंने कहा है कि आप बताइए कि तीसरे सेकंड में और चौथे सेकंड में चली गई डिस्टेंसेस में रिलेशन, मतलब S3 और S4 में क्या रिलेशन है। अच्छा, और फिजिक्स में किसी का रिलेशन बनाना है तो आप क्या करना है? डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हमको निकालना है एस थर्ड। क्या निकालना है? एस थर्ड। तो मैं लिखूंगा बेटा एस थर्ड इक्वल टू, क्या मैं एस थर्ड को S3 माइनस S2 लिख सकता हूं? एस थर्ड का मतलब समझते हैं आप? मतलब यहां तक जो चली गई टोटल दूरी है, अगर मैं 3 सेकंड तक चली गई टोटल दूरी में से 2 सेकंड तक की चली गई टोटल दूरी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस आ जाएगी? नहीं आएगी भाई। 3 तक माइनस 2 तक बराबर क्या? तीसरे के अंदर। राइट और रॉन्ग? यस। तो देखिए बनाता हूं फॉर्मूला। अब एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ पे एस थर्ड जो आएगा वो क्या आएगा? एस थ्री इक्वल टू यू टी, यू टी। ओके, सो देखिए एस थ्री इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u की वैल्यू हमारे पास मैंने 0 मानी है ना। u की वैल्यू हमने क्या मानी है? 0। तो बात ही खत्म हो जाती है जब u इक्वल टू 0। तो 0 इंटू टी 0 हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a ले लो बेटा। एक्सेलरेशन पता नहीं, उन्होंने कहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है। और टाइम का स्क्वायर, तो टाइम कितना हो गया बेटा? 3 का स्क्वायर, माइनस यू टी अगेन 0 इंटू टी यानी कि 0 इंटू 2, प्लस 1/2 ए इंटू टी का स्क्वायर यानी कि कितना? 2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर? तो हमारे पास एस थर्ड आने वाला है बच्चों। एस थर्ड आ गया हाफ 3 का स्क्वायर 9a और माइनस हाफ, और ये हो गया 2 का स्क्वायर, कितना हो गया? 4a। तो हाफ ऑफ 9a हाफ ऑफ 4a। तो बेटा एस थर्ड जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लो आप, तो आ जाएगा 9a माइनस 4a, दैट इज इक्वल्स टू 5a अपॉन 2। ये आ गया तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस 5a/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? हमको क्या बोला है? ओके, थर्ड तो बोला ही नहीं था, फोर्थ और फिफ्थ बोला था। चलो कोई बात नहीं। तो अब एस फोर भी निकालना पड़ेगा, एस फोर्थ भी निकालना पड़ेगा और एस फिफ्थ भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हाँ, तो t इक्वल टू 5। चलो भाई कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। तो अब यहाँ पे निकलेगी एस फोर्थ, 3 से लेके 4 तक जो है ना। अब हम एस फोर्थ निकालेंगे नाउ। एस फोर्थ इक्वल टू, एस फोर्थ क्या होगा भाई साहब? एस फोर्थ होगा दैट इज इक्वल टू एस फोर माइनस एस थ्री। बताइए होगा कि नहीं होगा? है ना, चौथे तक माइनस तीसरे तक बराबर एस फोर्थ। तो एस फोर का फॉर्मूला, अब बेटा देखो बार बार एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो लगाना ही है। बोलो हाँ। जिसमें u तो 0 रखना ही है। बोलो हाँ। मतलब कुल मिला के मतलब अपन को हाफ ए टी स्क्वायर से बात करनी है, करनी कि नहीं करनी? तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ हाफ ए की जगह ए टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस हाफ
ए की जगह ए और टी की जगह यानी कि 3 का स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हाफ ए अपन ने कॉमन ले लिया यानी a/2 कॉमन ले लिया। क्लियर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि कितना हो गया 9 7 16 7a/2। कितना आ गया 7a/2। अब चलिए एस फिफ्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं एस फिफ्थ 5वें सेकंड में। तो एस फिफ्थ इक्वल टू हो जाएगा बेटा S5 माइनस S4। ओके S5 माइनस S4 सो अगेन बाय द फॉर्मूला 1/2 a इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 a इंटू 4 का स्क्वायर। राइट। तो बेटा ये हो गया कितना 25a/2 माइनस 16a/2। बेटा a/2 यहाँ से कॉमन ले लो है ना। और 25 माइनस कितना हो गया 16 तो a/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 यू कैन राइट इट 9a/2। अब हमारा क्वेश्चन हमको बन जाएगा। इन्होंने हमसे बोला है एस फोर्थ और एस फिफ्थ का रेशियो निकालो है ना। तो एस फोर्थ डिवाइड बाई एस फिफ्थ एस ऑफ फिफ्थ इनका हमको क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो एस फोर्थ हमारे पास में कितना आया है देखिए आप। एस फोर्थ आया आपके पास में 7a/2। कितना आया है 7a/2 और एस फिफ्थ आया कितना 9a/2। आया कि नहीं आया बच्चों। एस फिफ्थ आया आपके पास में कितना 9a/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल बच गया 7a/9 ए से ए भी क्या हो गया कैंसिल आंसर आ गया 7/9। क्या आ गया 7/9। तो देखते हैं यस ये देखिए जो रेशियो आया हमारा कितना आया है 7:9। ठीक है बच्चों आ गया क्लियर समझ में कोई दिक्कत। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला इसके लिए डेवलप करके दिखा देता हूं जो कि आपके क्लास 11th में भी आपको सामना करने को मिलेगा। वो क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड जिसका फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब मैं nth क्यों कह रहा हूं बच्चों क्योंकि हो सकता है वो 5वां सेकेंड हो सकता है वो 6ठा सेकेंड हो सकता है वो 7वां हो कोई भी नंबर का सेकेंड हो तो उसको आप क्या बोलोगे एस nth है ना। तो आप लॉजिक देखो बेटा अगर मैं कहूंगा कि मुझे एस nth चाहिए है तो क्या मैं एस nth को Sn-1 लिखूं। तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कैसे भैया। अभी आप लिखते थे क्या एस फोर्थ तो आप क्या लिखते थे S4 माइनस S3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो भैया ये अगर n है तो उससे एक ये कम ही तो है। तो n में से एक n-1 ही तो माइनस करना पड़ेगा। बोलो यस की नो। मतलब यहाँ पे n सेकेंड का टाइम मिलेगा और यहाँ कितने का टाइम मिलेगा n-1। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब बेटा फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए लगाता हूं देखो पहला फॉर्मूला। तो S इक्वल टू यू टी तो पहले वाले में आएगा सॉरी इसको मिटा दो। हाँ S इक्वल टू तो पहला n सेकेंड के लिए यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ये पहला वाला बॉक्स है ना। हाँ ये फर्स्ट वाला बॉक्स है इसको रिजर्व कर दो यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस सेकेंड वाला बॉक्स देखो बेटा u बट इस बार n की जगह क्या है n-1 प्लस हाफ ए ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करता हूं मैं है ना। तो इसको अपन ओपन कर देंगे बेटा। तो देखो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर यहाँ तो ब्रैकेट का कोई रोल है नहीं माइनस बेटा ब्रैकेट के ऊपर अंदर ओपन करो u इंटू एन कितना हो गया यू एन हुआ कि नहीं हुआ। और माइनस का कितना u माइनस का कितना u प्लस 1/2 a और ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलो फोड़ फाड़ दें इसको ब्रैकेट खोल दें। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर बेटा माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का यू एन प्लस का u राइट प्लस 1/2 ए बाहर है तो इसको आप a/2 लिख सकते हो खैर कोई बात नहीं 1/2 इंटू ए और n-1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर तो -2n+1 राइट। क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा माइनस साइन इसको माइनस कर देगा ये मैं करना भूल गया था तो मैं इसको कर देता हूं क्या माइनस। देखो ये माइनस था तो इसको माइनस कर दिया इसको प्लस कर दिया इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा नहीं करेगा। चलिए देखिए प्लस यू एन से माइनस यू एन क्या हो गया कैंसिल। अब जो जो बच गया आगे लिख दो देखो बच्चों तो u बचा है प्लस का तो u प्लस का आगे लिख दो प्लस हाफ ए एन स्क्वायर बचा है तो प्लस हाफ ए
1/2 a। ओके, अब देखो अंदर क्या क्या बच गया है, एन स्क्वायर बचा अंदर, इधर एन स्क्वायर लिखो, राइट। और यहाँ पे माइनस के बाद की चीजें, क्योंकि हाफ ए आपने कॉमन लिया है तो यहाँ से भी हाफ ए आ गया है और यहाँ से भी हाफ ए आ चुका है, आ चुका नहीं आ चुका, और बाकी बची हुई चीज लिख दो। तो माइनस लगा करके ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का 2n और प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज करो, और ये आपके पास में बाकी की चीजें लिख दो। सो u प्लस इसको a बन जा a/2, चलो एन स्क्वायर खोल दो, एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, प्लस का 2n और माइनस का 1, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। फाइनल डेरिवेशन आपके पास आ चुका है बच्चों एस nth का, nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये हो गया बच्चों आपका डेरिवेशन। क्लियर, ये एस nth है। अब आप बोलोगे सर हमारा वाला क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से आंसर। अब आप देखो जो आपका वाला क्वेश्चन था उसमें कहा था n इक्वल टू, एक बोला था 4th सेकेंड और एक n इक्वल टू कितना 5 सेकेंड, ठीक है ना, था कि नहीं था। और उसमें हमने स्पेशल केस लिया था u इक्वल टू 0, क्या लिया था, u इक्वल टू 0, इनिशियल स्पीड हमने 0 ले ली थी, ठीक है ना। तो चलिए फॉर u इक्वल टू 0, अगर आप u इक्वल टू 0 मतलब आपने बॉडी को ड्रॉप किया है या स्टार्टिंग स्पीड 0 है बॉडी की, तो उस समय एस nth बनेगा बेटा, u को क्या कर दो 0 कर दो, तो क्या बन जाएगा a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, बनेगा कि नहीं बनेगा फॉर्मूला, a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। चलो अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं एस फोर्थ, हम क्या लिखते हैं एस फोर्थ। तो देखो बेटा एस फोर्थ इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला, a/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, ठीक है ना। तो a/2 2n माइनस 1, n की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे ना, तो 2 4 जा 8 माइनस 1 कितना निकल कर क्या आया 7। और s फिफ्थ निकालो बेटा, तो s फिफ्थ हमने निकाला, तो अगेन a/2, अब इस बार n की जगह पे क्या रख दो 5, तो 2 5 जा 10 माइनस 1, बोलो कितना हो गया 9। अब आपको निकालना है रेशियो, तो S4 अपॉन S5 का रेशियो, a/2 से a/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 7/9। तो अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है ना बच्चों, तो आप फटाक से डिस्टेंस किसी भी सेकंड में चली हुई निकाल सकते हो। क्लियर हो गया ना, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला ही बनवा दिया, आगे से आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम देगा, समझ में आ गया। तो अगर कभी बोला जाए देखो nth एक है, चौथे सेकंड तक चली गई डिस्टेंस, उसको आप निकालोगे तो आप इससे निकालोगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ए टी स्क्वायर। ओके, मतलब टिल टी सेकंड, कितने सेकंड टिल टी सेकंड, टिल का मतलब होता है तक, टिल का मतलब होता है तक, मतलब उतने सेकंड तक चली गई डिस्टेंस को आप यहां से कवर करोगे, ठीक है ना। और एक है एस nth, यानी चौथे सेकंड में, किसी पर्टिकुलर सेकंड में, समझ गए ना, मतलब ये एक सेकंड के लिए लगेगा, कब लगेगा ये फॉर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, मतलब कोई भी एक सेकंड का इंटरवल है उसमें चली गई डिस्टेंस निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये बनेगा फॉर्मूला आपका। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, डन, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों 24। टू स्टोन आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद देयर इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, प्रूव देयर हाइट रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। ओके, कह रहा है कि दो पत्थरों को भाई साहब आपने ऊपर की तरफ फेंका है, वाह वाह वाह, फेंक दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि शो करो कि इनके द्वारा जो अचीव की हुई हाइट का रेशियो होगा वो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर होगा। मतलब आपको क्या दे रखा है, दो पत्थर है भाई साहब आपके पास, एक पत्थर ये है 29 है क्वेश्चन ये 24। सो एक बेटा पत्थर है, आपने इसको u1 स्पीड से फेंका, ठीक है बेटा। अब u1 स्पीड से फेंका और आप ऊपर की स्पीड को क्या ले रहे हो पॉजिटिव, क्या ले रहे हो पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड क्वांटिटी जो भी होंगी पॉजिटिव लेंगी। और दूसरे पत्थर को आपने कितने स्पीड से फेंका u2 से। ओके बेटा ये कुछ हाइट तक गया, मान लो ये h1 हाइट तक चला गया, ओके, और ऊपर की तरफ हाइट ले रहे हो आप तो ये भी पॉजिटिव लोगे। और ये मान लो बेटा ये h2 हाइट तक चला गया, कम या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितने हाइट तक चला गया
h2 हाइट तक, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि प्रूव करो कि इनकी जो हाइट का रेशियो है h1 अपॉन h2, कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट रिस्पेक्टिवली, है ना, कह रहा है कि आप प्रूव करो, प्रूव दैट द हाइट ऑफ रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। प्रूव करो इनकी जो हाइट का रेशियो है वो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर आएगा। ओके, वी आर रेडी। तो बेटा बच्चों, जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v1 बोलो कितनी हो जाएगी, 0। और ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा तो v2 कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है बॉडी की, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है, 0। तो चलो लगा दो भाई फॉर्मूला बाय द थर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, हाँ, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, सो बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन माय डियर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट, होता है कि नहीं होता, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0, यस और नो, हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। इन बॉडी का नाम देना हो तो बॉडी का नाम a दे दो, बॉडी का नाम b दे दो, है ना, फॉर बॉडी a, बॉडी ए, एक जो आपने पहले बॉडी को फेंका है बॉडी ए, v1 स्क्वायर। अब बेटा u1 स्क्वायर देखो क्या u1 है, पहली बॉडी की स्पीड कितनी है, u1 है, अपवर्ड जाएगी तो स्पीड प्लस ऊपर की तरफ, फिर 2। बेटा एक्सेलरेशन, जब बॉडी को ऊपर फेंक रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे काउंट होगा, क्योंकि बॉडी पे एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ए की जगह क्या यूज होगा, माइनस जी, क्या यूज होगा, माइनस जी। सो माइनस जी इंटू एस की जगह कितना आ गया, H1। सो बच्चों यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन बच गया। अब देखो बेटा क्या है, u1 स्क्वायर को आप इधर ले जाओ, या थोड़ा एक लाइन और लिख लो तो मजा आ जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस 2gh1। अब 2gh1 को बेटा यहाँ कर दो तो 2gh1 प्लस का हो गया, दैट इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर, राइट। अब देखिए आपको h1 चाहिए है, सो मैंने h1 निकाल लिया यहाँ से, h1 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बेटा, 2g। ये हो गया पार्टिकल बॉडी 1 के लिए, किसके लिए, बॉडी 1 के लिए। अब चलो भाई बॉडी 2 के लिए करते हैं, येलो पेन से करेंगे बॉडी 2 के लिए। फॉर बॉडी बी, जो दूसरी बॉडी आपने फेंकी है वो बॉडी बी, अगेन बेटा यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3। सो v स्क्वायर एट द हाईएस्ट पॉइंट, v स्क्वायर बिकम 0 का स्क्वायर 0, u2, क्योंकि इसकी स्पीड अलग है, हमने इसको स्पीड क्या दी है, u2 दी है, क्या दी है बच्चों, u2। देखो हमने अनदर स्पीड से फेंका u2 प्लस 2, ए की जगह बेटा अगेन माइनस जी ऑपरेट होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, यस क्लियर, और डाउनवर्ड रहेगा तो डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की तरफ ही हो रहा, बट इसका नाम h2 है बिकॉज डिफरेंट हाइट है। सो अगेन बेटा ये हो गया u 0 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर माइनस 2gh2। नाउ इसको यहाँ लेके आइए, सो 2gh2 बिकम्स u स्क्वायर, सो h2 बिकम्स u स्क्वायर अपॉन 2g। Yes, we have all the relations. So guys, now it's time to final year strike. Okay. So h1 upon h2. What? Why? Because they inquire us about the ratio of height. That the height in the ratio. So हमसे पूछा जा रहा height का ratio क्या होगा? So we have the height का ratio h1 upon h2 equals to, what is the first value of h1? That is u1 square upon 2g, and this second value that is equals to u2 square upon 2g। बच्चे बड़े हो गए हैं, 2g से 2g कैंसिल, और u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था कि जो हाइट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। सो h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं h इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर बाय द रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, h इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, मतलब जितनी जोर से फेंकोगे उतना ही ऊंची गेंद जाएगी, समझ गए ना। बॉडी के मास का कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि बॉडी के मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपकी स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड सेम है, तो चाहे आप हाथी को फेंको या आप सुई को फेंको, दोनों सेम हाइट ट्रेवल करेंगी। समझ में आ गया। आमतौर पे यदि कोई कहा जाए कि एक इंसान एक 10 किलोग्राम का बॉल लिया हुआ है और एक 1 केजी का बॉल लिया हुआ है, और दोनों ने इसको सेम स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर उछाला,
बताइए कौन ज्यादा ऊपर उछलेगा। एक नॉर्मल बच्चा जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी ढंग से उसने बोलेगा वो 1 किलोग्राम वाला, बट गलत बात है। दोनों सेम हाइट पे ऊपर जाएंगे बिकॉज दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है, सेम है। क्लियर हो गया। क्योंकि यहां देखिए जो हाइट है क्या मास पे डिपेंड कर रही है, क्या हाइट में मास आ रहा है, नहीं आ रहा। हाइट में मास का रिलेशन नहीं, मतलब हाइट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास। डन।